स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें नाटो से निकल कर आई हैं और नाटो की मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचे और उठ गया इजराइल का मुद्दा। इजराइल के मुद्दे को लेकर इनके वीडियो बड़े वायरल हो रहे हैं। बहुत सारी बातें इन्होंने भी कह दी, इजराइल के बारे में भी कह दी और खुद नाटो के चीफ ने भी एक ऐसा मजाक बना दिया जो दुनिया भर में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। जानेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने गाली दी थी और उस गाली को लेकर ही नाटो के चीफ ने मजाक बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान को अब भारी पड़ने वाला है? पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक रिपोर्ट अमेरिका के पास पहुंच रहा है? जानेंगे उस रिपोर्ट में क्या है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नाटो की मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचे। नाटो खुद बहुत संशय में है कि पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करेंगे क्या नहीं। नाटो को इन्होंने समझा दिया था कि देखो जी, पैसे अपने अपने खर्च करने होंगे, अगर पैसे खर्च नहीं करोगे तो भूल जाओ कि अमेरिका तुम्हारे लिए पैसे खर्च करेगा। तो अब इसे देखते हुए ये भी देखने को मिल रहा है कि जो नाटो के देश हैं वो अपने अपने खर्चों को बढ़ा रहे हैं कि हाँ जी, हम खर्चों को बढ़ाएंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कनाडा ने भी इस बात को कहा है कि हम खर्चों को आगे बढ़ाएंगे। पर इन सब के बीच में ना ये पूरी मीटिंग बहुत ही ज्यादा मजाकिया बन गई जब ये देखने को मिला कि नाटो चीफ ने क्या कहा। स्क्रीन पर एक वीडियो है, इस वीडियो को सुनिए आप। They're not going to be fighting each other. They've had it. They've had a big fight, like two kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes, then it's easy to stop them. And then Daddy has to sometimes use strong language. You have to use strong language. Every once in a while, you have to use a certain word. लाइव टीवी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से गाली निकल गई थी। अब इस मामले में उन्होंने सफाई दी। नाटो समिट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि इजराइल और ईरान स्कूल के दो बच्चों की तरह लड़ रहे थे। कभी कभी उन्हें काबू कर में लाने के लिए कड़े शब्दों की जरूरत होती है। ट्रंप के इस बयान की चुटकी लेते हुए नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा, फिर डैडी को डांटना भी पड़ता है। ट्रंप ने अपने लाइव इंटरव्यू में अपशब्द का इस्तेमाल कर लिया था और उसी को वो सही ठहराने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इस जगह पे और भी कई बातें डोनाल्ड ट्रंप ने साफ की। जैसे उनसे सवाल किया गया कि क्या वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे, तो इन्होंने साफ साफ कहा कि हाँ, अगर ईरान बनाने की कोशिश करता है परमाणु बम तो फिर हम ऐसा करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के पास अभी वो क्षमता नहीं है कि ईरान फिर वैसा करे। ईरान को हमने काफी पीछे धकेल दिया है। उन्होंने इन खबरों को भी नकारा कि दुनिया कह रही है कि 400 केजी का न्यूक्लियर मटेरियल पहले ही निकाल लिया था। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे शक्ति को कम आंकने की दृष्टिकोण से ये कहा जा रहा है। ईरानी परमाणु कार्यक्रम दशकों पीछे चला गया है और हमने आत्मरक्षा के लिए ईरान पर हमला किया है। हालांकि आपको बता दूं, एक चीज देखने को मिला कि इन्होंने साफ कर दिया कि ईरान अगर उनके लिए फिर से खतरा बनता है तो ये फिर हमला कर देंगे। अब जहां एक तरफ ये बात हो रही है, वहीं पाकिस्तान को लेकर भी एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट पर भी बात करेंगे। पर ये जो नाटो की मीटिंग चली ना, इसमें एक चीज देखने को मिला कि नाटो अब समझ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप के हाँ में हाँ मिलाने में ही फायदा है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। Let me first, before I go to spending, I just want to recognize your decisive action on Iran. Thank you. You're a man of strength, but you're also a man of peace. And the fact that you are now also successful in getting this ceasefire done between Israel and Iran, I really want to commend you for that. Thank you. And I think this is important for the whole world. Then on spending, it's absolutely true. I want to state here, without President Trump, this would not have happened. In 3 stages. When you became president in 2016, 2017, you forced Europeans and Canadians to pay more. At this moment, the result of that phase is $1 trillion extra aggregate defense spending by the Canadians and the Europeans. Then came phase 2, when you became president in January last year. Phase 2 is that all the countries not yet on 2% have now committed to the 2%. This is the old goal from Wales in 2014. 7 were not on 2%. Some were saying somewhere in the 2030s. Now this year, all of them, including Canada, including Italy, including Belgium, they have all now committed to the 2%. And now comes the big splash. Today, खुद नाटो के चीफ जिस तरीके से पॉलिश लगा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि आप महान हैं और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने महानता के पाठ पढ़े, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे नाटो अब समझ चुका है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के हाँ में हाँ मिलाना होगा। और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने अपने देश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारी विरोध के बाद भी एक बार फिर से उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग की है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा
आसिफ ने मंगलवार को एक बार फिर से ट्रंप को साल 2026 में नोबेल शांति पुरस्कार देने की शहबाज सरकार की मांग का बचाव किया। आसिफ ने दावा किया कि ट्रंप ने 2 महीने के अंदर 2 युद्ध विराम कराए हैं। पाकिस्तान की इस मांग से ईरान नाराज है, जिस पर अमेरिका ने बंकर बस्टर बम गिराए थे। ये वही ईरान है जिसे पाकिस्तान ने अपना मुस्लिम भाई बताया था। इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर होने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी नेता ट्रंप की खुशामद में लग गए हैं, लेकिन क्या ये खुशामद उनके ऊपर सही दिशा पर पड़ेगी? एक रिपोर्ट आना शुरू हो चुका है। जो असीम मुनीर को इन्होंने लंच पर बिठाया था वो सब कुछ एक कैलकुलेटेड चीज थी, ये बातें सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं। पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने अब दावा किया है कि पाकिस्तान गुप्त रूप से इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान अगर ये क्षमता हासिल कर लेता है तो अमेरिका में परमाणु बम गिराने की काबिलियत रखने वाला देश बन जाएगा। फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत के साथ युद्ध के बाद अब पाकिस्तान अपने हर मौसम के साथी चीन के साथ मिलकर अपने परमाणु भंडार एडवांस बनाने की दिशा में काम कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि अगर पाकिस्तान ऐसी मिसाइल बना लेता है तो वॉशिंगटन उस देश को परमाणु दुश्मन घोषित कर देगा। आपको बता दूं कि परमाणु हथियार रखने वाला कोई भी देश जिसे अमेरिका के लिए संभावित खतरा या विरोधी माना जाता है तो उसे परमाणु विरोधी माना जाता है। वर्तमान में रूस, चीन और उत्तर कोरिया को अमेरिका का विरोधी माना जाता है। पाकिस्तान ने हमेशा ये दावा किया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ भारत को रोकने के लिए है। अब तक उसकी मिसाइल नीति भी शॉर्ट और मिड रेंज क्षमताओं तक ही रही है। पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 2700 किलोमीटर है, भारत के कई बड़े शहरों को कवर करती है, लेकिन ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 5500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल मानी जाती है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान अपनी मिसाइल को अमेरिका जैसे देशों तक पहुंचा सकता है। अब पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता देखकर रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यदि पाकिस्तान को ICBM मिल जाता है तो वॉशिंगटन के पास उसे परमाणु विरोधी मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अमेरिका को निशाना बनाने वाली ICBM वाले किसी भी अन्य देश को मित्र नहीं माना जा सकता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान आखिरकार इस हथियार को क्यों रखना चाहेगा? तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान फिर एक अपने आप को न्यूक्लियर थ्रेट के रूप में सामने रखेगा कि अगर आप हमें समाप्त करना चाहेंगे या भारत को सपोर्ट करना चाहेंगे तो फिर हम भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ उत्तर कोरिया की तरह पाकिस्तान बनना चाह सकता है। अब देखना होगा आगे घटनाक्रम कैसे बदलते हैं। फिलहाल के लिए ईरान ने इजराइल के ऊपर जो हमला किया था उसमें इजराइल को भी नुकसान हुआ है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी मानी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वीडियो। And they've got oil, and they're very smart people, and they can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. And they've been great. Bibi Netanyahu should be very proud of himself. And they've really been great. But they're not going to be building bombs for a long time. तो एक चीज तो अमेरिका समझ चुका है कि शुरुआती दौर में अगर ये रोकते तो शायद ईरान इतना ताकतवर नहीं बन पाता, लेकिन अब ईरान ताकतवर बन गया है। तो पाकिस्तान के केस में भविष्य में आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।